हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रैन सो रही है और हान उसे देख रहा है। तभी रैन की आंख खुलती है और हान को देखकर कहती है कि हान, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो हान कहता है कि मैं कोई दवाई लेकर आता हूँ। तो रैन उसे पकड़कर कहती है कि नहीं, जाओ, मेरे पास रहो। तभी हान को कॉल आता है और हान बात करके फोन रखता है। तो रैन पूछती है कि किसका था। तो हान बताता है चेन चेन का था, कह रही थी कि तुमको मिस कर रही है। रैन कहती है कि क्या, सच में? मैं नहीं मानती। तो रेहान कहता है कि एक बच्ची को लेकर तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। तो रैन कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी बेबी हूँ। इस पर हान कहता है कि जब तक चाहो तुम तब तक हमेशा मेरी बेबी रहोगी। आगे दिखाते हैं कि रैन रूम में काम कर रही है और देखती है कि फिश बोल से उछल कर बाहर गिर पड़ती है और वो उसे वापस पानी में डालती है। तब तक वो मर चुकी होती है। वहीं उसके फ़ोन पर मॉम के मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि बेटा, उस दिन मेरी गलती थी, पर तुम ज़्यादा दिन बाहर मत रहो, तुम बीमार हो और तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तब फिश को मरा हुआ देखकर रैन सोचती है कि दांत में दर्द, चक्कर, फीवर, क्या मेरी बीमारी फिर से वापस आ गई है? क्या मेरा हाल भी इस फिश की तरह हो जाएगा? हान को पता चला तो वो कितना दुखी हो जाएगा ना। तभी मुझको मॉम का कॉल आता है और रैन फोन पिक करके कहती है कि मैं कल आ जाऊंगी। आगे दिखाते हैं, हान खाली बोल को देखकर कहता है, तुम कहो तो मैं कल दूसरी फिश ला दूंगा, या तुम बोलो तो बड़ा सा एक्वेरियम ला दूं जिसमें तुम हर तरह के फिश रख सको। तो रैन कहती है, हान, कल मैं घर जा रही हूँ और फिर सिजिंग चली जाऊंगी आगे पढ़ाई के लिए। मैं तुमसे मिलने अब और नहीं आ पाऊंगी। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मगर हान कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। फिर रैन हान का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, मुझे मिस तो करोगे ना? तो हान ये सब सुनकर थोड़ा सा रुआसा हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि रैन बेड पर लेटी है और हान विंडो पर बैठा है। तो रैन पूछती है, हान, क्या तुम पहले भी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे? तो हान कहता है कि ये बहुत पहले की बात है। तो रैन पूछती है, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? हान कोई जवाब नहीं देता और फिर रैन करवट लेकर रोते हुए कहती है कि हान, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, और रोते हुए सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन नीचे आती है। हान कहता है, मैं तुमको बाहर तक छोड़ आता हूँ। दोनों बाहर आते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद में रैन कहती है, हान, बस अब तुम यहीं रुको। तो हान टैक्सी रोकता है और रैन उसमें बैठकर चली जाती है। रैन रोते हुए सोचती है, हान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शायद मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँ। मेरी ज़िंदगी छोटी है, तो शायद तुमसे अलग होकर मैं तुमको तकलीफ से बचा पाऊँ। और इधर हान उदास नज़रों से रैन को जाते हुए देखता है। ये दिखाते हैं कि रैन और मॉम खाना खा रहे हैं। रैन कहती है, मैं विजिटिंग जाऊंगी, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा। तो मॉम पूछती है कि क्या? तो रैन कहती है कि आप मुझ पर नज़र नहीं रखोगी। इधर मिस्टर हान शाओहान के घर आते हैं। डोर नॉक करते हैं पर कोई डोर ओपन नहीं करता। तो पीछे की सीढ़ियों से ग्रीन हाउस में पहुंच जाते हैं जहां हान काम कर रहा था और मिस्टर हान को देखकर कहता है कि आप यहाँ कैसे? तो मिस्टर हान कहते हैं कि फैटी से तुम्हारा एड्रेस लिया था, सॉरी, बिना बुलाए आ गया। फिर प्लांट को देखकर कहते हैं, जैसा सोचा था वैसा ही है, तुम काफी प्रोफेशनल हो। फिर एक प्लांट को देखकर कहते हैं कि जापान में कुछ साल पहले कंपटीशन हुआ था। वो प्लांट कल्टीवेटिंग मेथड के बारे में था। टोटल 10 प्लांट्स थे। जो जीता था वो एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। तो हान कहता है कि वो मैं नहीं था। तो मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उस लड़की से मिला हूँ। क्या तुम भी जानते हो? तो हान कहता है कि हाँ, जानता हूँ। अब तो बहुत साल हो गए इस बात को। फिर मिस्टर हान से बात करते हुए नीचे आता है और मिस्टर हान पेंटिंग को देखकर कहते हैं, मैं जानता हूँ जिसने ये पेंटिंग बनाई है। वैसे इसे यहाँ इस तरह से टांगना सही नहीं है, मतलब कोई सेफ जगह पर टांगो इसे। लेकिन हान कोई जवाब नहीं देता। तो मिस्टर हान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर मिस्टर हान अपने असिस्टेंट को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने एक डिटेल भेजी है आदमी की, उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर दो मुझे। इधर दिखाते हैं कि यू की फेयरवेल पार्टी चल रही है और वहाँ रैन उदास बैठी फ्लावर्स को देख रही है और हान को याद कर रही है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम रैन हो ना? तो रैन पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो वो कहती है, सही से नहीं,
पर कुछ साल पहले जब तुम बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी तो मैं यू के साथ आई थी तुमसे मिलने, पर तुम आपकी तरह उतनी सुंदर नहीं थी। तुम तो उस टाइम गंजी थी, तो मैं तो तुम्हें देखकर डर ही गई थी। और तभी उसके बराबर वाली उसको कोनी मारती है और वहां से जाने लगती है। और वो कहती है कि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर उसके फादर को भी तो कैंसर था ना, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद रैन को कैंसर डायग्नोस हुआ। 2 साल हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी हुई। पर मेरी मॉम जो कि डॉक्टर है कह रही थी कि इस बीमारी का कुछ कह नहीं सकते, दोबारा भी हो सकती है। तो अगर दोबारा हुई तो क्या होगा? होना क्या है, शायद वो मर जाए। और ये सारी बातें रैन सुन रही होती है और थोड़ा सा उदास हो जाती है। तभी मिस्टर हान के पास में कॉल आता है। वो कहते हैं कि शाओ हान के बारे में और भी कोई पता लगा रहा है। तब मिस्टर हान की नज़र रैन पर पड़ती है। वो गार्डन में रैन के पास आते हैं और रैन से पूछते हैं कि क्या तुम शाओ हान को जानती हो? तो रैन कहती है कि हाँ, वही जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, उसको आप ही ने तो भेजा था ना। तो पहले तो मिस्टर हान चुप रहते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम शाओहान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। रैन थोड़ा सा सकपका जाती है और कहती है, अंकल हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए ना, मैं नहीं चाहती कि मॉम उसे डिस्टर्ब करें। तो मिस्टर हान कहते हैं कि ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तभी यू आता है और कहता है कि अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सब ग्रुप फोटो के लिए वेट कर रहे हैं। आगे दिखाते हैं कि रैन अम्ब्रेला लेकर बैठी है। तभी मॉम आके कहती हैं कि जल्दी करो, यू की फैमिली एयरपोर्ट पर वेट कर रही होगी। तब रैन उदास होकर अम्ब्रेला बेड पर रख देती है और फिर विंडो के पास आकर अपना गार्डन देखती है। तो वहाँ फूल ही फूल खिले होते हैं। और फिर हान की बात सोचती है कि जब उसने पूछा था कि ये फूल तुमने क्यों खरीदे जो खिले ही नहीं थे, कैसे पता चलेगा कि ये खिलने के बाद कैसे लगेंगे? तो हान ने कहा था कि तुमको जल्द ही पता चल जाएगा। और ये सोचकर वो रोने लगती है। और उधर हान सोचता है कि जब रैन सेकंड टाइम हेयर वॉश कराने आई थी तो उसने पूछा था इस कैट के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो हान ने कहा था कि कैट प्यार में है। फिर जब रैन फोन छोड़ गई थी तो मान ने फोन उठाकर कहा था कि वो लड़की भूल गई है, मैं दे आती हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो हान ने कहा था कि ड्रॉर में रख दो, वो दोबारा लेने आएगी। जब रैन मिलने आई थी तो डोर लॉक था और कैट की ड्राइंग बनाने लगी। तब हान आया था, मगर रैन को देखकर वापस चला गया, ये सोचकर कि रैन थोड़ी देर में चली जाएगी। मगर जब वो दोबारा वापस आया, रैन तब भी वहीं पर ही थी। जब रेंट का नोट लगाया था तो मान ने कहा कि तुम जा रहे हो क्या? तो हान बोला कि बस थोड़े दिन के लिए, वो अभी यंग है, शायद मैं यहाँ ना रहूं तो वो यहाँ आना छोड़ दे। और जब भी रैन आती थी तो वो उसे छुप कर देखता था। जब रैन ने उसे मॉडल बनने के लिए पूछा था तो उसने अपने काम के पैसे दूसरे वर्कर को दे दिए और रैन का मॉडल बनने के लिए हाँ कर दिया था। जब रैन और हान बुजुर्गों के बाल काटने जा रहे थे तो रैन से हान ने पूछा था कि तुमको पैसों की जरूरत है क्या? तो रैन ने कहा था कि हाँ, पेंटिंग मटेरियल बहुत महंगा आता है इसलिए जरूरत तो है। तब कटिंग से हुई सारी कमाई में अपनी जेब से भी पैसे मिलाकर उसने रैन को दे दिए थे। मार्केट में रैन और यू को बात करते हुए भी देखा था। और जब रैन के घर में काम के लिए आया था तब रैन ने झूठ बोला था कि वो वहां पर ट्यूटर है। हान ये सब जानता था पहले से ही। उस रात जब रैन हान के घर आई थी बारिश में, तो उस रात एपीफाइलम पर फूल खिला था, जिसे देखकर हान बहुत खुश हुआ था। पर जैसे ही मुड़ा, हान के बैग से येजिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर गिर गया, जिसे उसने उठाकर पढ़ा और थोड़ा सा उदास होकर वापस बैग में रख दिया। उस दिन फ्लावर शॉप पर उसने उन फूलों के बारे में पूछा था। दो फ्लावर ओनर ने कहा था कि यहाँ नहीं है, पर एक एड्रेस दूंगा, वहां से ले आना। तब रैन ने हान से पूछा था कि जो फ्लावर खिले ही नहीं कैसे पता चलेगा कि वो खिलकर कैसे लगेंगे, तो फिर उनको क्यों लिया? तब हान ने कहा कि तुमको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। और तभी रैन भागते हुए गार्डन में आती है और फूलों को देखकर रोने लगती है और कहती है, हान तुम पहले से सब जानते थे, तुम जानते थे कि ये मेरा घर है, तुम सब जानते थे। और फिर वो रोने लगती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।